गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में बेंथम का योगदान या राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में उसके योगदान का अध्ययन हम करेंगे या उसकी क्या देन थी वो जानेंगे। बेंथम का राजनीतिक चिंतन के कई क्षेत्रों में असाधारण प्रभाव था। वह एक विधि सुधारक और मानव कल्याण का विचारक के रूप में बेंथम को कभी नहीं बुलाया जा सकता है। उसकी राजदर्शन के क्षेत्र में मुख्य देने कुछ इस प्रकार है। पहली मुख्य देन है कि उपयोगितावाद के दर्शन को स्थापित करना और उसको एक वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय बेंथम को ही जाता है। बेंथम ने उपयोगिता के सिद्धांत द्वारा एक वैज्ञानिक नियम, एक क्रियाशील प्रशासन, वास्तविकता और औचित्य की खोज की थी। उसने उपयोगिता के सिद्धांत के द्वारा एक साइंटिफिक वे में उसने प्रशासन क्या का काम होना चाहिए, सरकार का क्या काम होना चाहिए, उसने पहली बार सिद्ध किया था। दूसरी जो उसको योगदान है वो है कि बेंथम ने अपने दर्शन में उपयोगिता को सर्वोपरि स्थान दिया और ये बात कही कि राज्य मनुष्य के लिए है, मनुष्य राज्य के लिए नहीं है, और जिस राज्य के नागरिक सुखी और प्रसन्न होते हैं वही राज्य श्रेष्ठ होता है। बेंथम को जब पूछा जाता है कि समुदाय का हित क्या होता है तो उत्तर देता है कि यह उन सदस्यों का हित है जो समुदाय की रचना करते हैं। तो राजदर्शन के क्षेत्र में बेंथम की एक महान देन है कि उसने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर महिला और इस पुरुषों दोनों को ध्यान में रखकर दिया है, दोनों को बराबर ध्यान में रखकर दिया है। बेंथम ने सरकार या शासन का स्वरूप क्या होगा इस बात में नहीं उलझकर इस बात पर मुख्य जोर दिया था कि शासन उपयोगिता की दृष्टि से सुख निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति में कहाँ तक सफल होता है। स्वरूप कैसा ये कोई मतलब नहीं। बेंथम को कहता है कि वो लोगों की उपयोगिता और सुख प्राप्ति को कहाँ तक अचीव करता है, इसके आधार पर हम उसको आंकेंगे। और व्यवहारिक जीवन में जनता भी क्या करती है, तरीके नहीं पूछती है, वो पूछती है कि हमें हमारे जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकार ने क्या किया है। तो ये वास्तविक बात भी है कि जनता उद्देश्य की पूर्ति से मतलब रखती है, तरीकों से कोई मतलब नहीं होता है। और बेंथम ने इसी यथार्थ जीवन का समर्थन किया है। तो व्यक्ति की उपयोगिता को सर्वोच्च महत्व दिया है उसने। नेक्स्ट जो बेंथम का योगदान है कि बेंथम ने स्वस्थ लोकतंत्र, हेल्दी डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट का समर्थन किया है। बेंथम क्या जनता के प्रतिनिधियों में विश्वास नहीं करता था कि किसी का प्रतिनिधि चुनकर वो उनको रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, इसका समर्थन नहीं करता। वो कहता था वो तो जनता को लूटने वाले होते हैं, तो और ऐसे प्रतिनिधियों को बहिष्कार करना चाहिए जो स्वार्थी है, लोक स्वतंत्रता और समानता के अपहरण करता है और केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र की चिंता करने वाले हो, उनका बहिष्कार करना चाहिए। निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा बनाई गई सरकार को मनमानी का द्योतक माना है बेंथम ने,
क्योंकि ऐसी सरकार संसदीय सरकार का विरोध करती है। बेंथम ने संसदीय प्रथा में ये नहीं कहा कि इसको खत्म कर दो, इसमें सुधार होना चाहिए, सुधारवादी विचारक था वो, तो सुधार करके इनका समर्थन करना चाहिए। लोग तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कमियां है पर उसमें सुधार किया जा सकता। अगला जो बेंथम का प्रमुख योगदान या उसकी देन है कि उसने अपने विचारों को व्यवहारिक रूप देने की चेष्टा की, अर्थात बातें ही नहीं की, उनको धरातल पर उतारने की कोशिश भी की। जैसे गांधी ने न केवल बातें की बल्कि उनको अपने जीवन में उतारा भी, वैसे ही बेंथम ने अपने विचारों को व्यवहारिक रूप देने की भी चेष्टा की। आइवर ब्राउन कहता है कि उसने इंग्लैंड को सुख किस प्रकार मिले इसके लिए न कई बातें कही बल्कि इंग्लैंड को सुखी बनाने के लिए काम भी किया। और बेंथम ने उस समय की ब्रिटिश जो न्याय पद्धति थी सही नहीं थी और विधि व्यवस्था में व्यवहारिक सुधार का आंदोलन भी छेड़ा था। सबाइन कहता है कि बेंथम के न्याय शास्त्र के आधार पर इंग्लैंड की न्याय व्यवस्था में आमूल सुधार हुआ और 19वीं शताब्दी में उसे पूर्णतः बदलकर आधुनिक बना दिया गया। उसके विचारों को एक साथ व्यवस्थित रूप से कार्य रूप नहीं दिया गया, परंतु धीरे धीरे उनको संहिताबद्ध करके उसके विचारों को स्वीकार किया गया। उन्नीसवीं शताब्दी में इंग्लैंड में जो विधि के क्षेत्र में जो भी सुधार देखने को मिलते हैं उस पर बेंथम का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है। और बेंथम के प्रयत्नों से ही कानून में सरलता और स्पष्टता का समावेश किया गया। बेंथम ने कहा कि कानून जनता को समझ में आने वाला होना चाहिए, भाषा उनकी ऐसी होनी चाहिए कि जनता इजीली समझ आए, इसके लिए उनको वकीलों की जरूरत नहीं पड़े। और इस चीज़ का प्रभाव विश्वव्यापी पड़ा था बेंथम का। और लोगों के मन में ये धारणा विकसित हुई कि राज्य कुछ लोगों की स्वार्थ सिद्धि का साधन मात्र नहीं होना चाहिए बल्कि उसे जन कल्याण का साधन बनाया जाना चाहिए। बेंथम के उपयोगितावाद का भारत पर भी प्रभाव पड़ा था। उस समय 1830-35 के टाइम में भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो उसने भारत में अधिकांश सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधार बेंथम के विचारों से प्रभावित होकर किया। सती प्रथा का उन्मूलन, प्रेस की स्वतंत्रता, जो भी सोशल रिफॉर्म किए गए थे, शिशु हत्या का वध का प्रतिबंध, वो बेंथम के विचारों से प्रभावित होकर किया था। और बेंथम को लिखा था उस टाइम विलियम बेंटिंग ने कि वास्तव में भारत का गवर्नर जनरल होकर मैं ही नहीं बल्कि आप भी जा रहे हैं। जब वो जा रहा था कि भारत का गवर्नर जनरल होकर मैं ही नहीं आप ही जा रहे हैं, मतलब उसने उसको विचारों को पूरी तरीके से लागू किया था भारत में उपयोगितावाद के दर्शन के आधार पर। नेक्स्ट जो उसका योगदान है कि उसने मैकियावेली की तरह ही राजनीति को नैतिकता से अलग किया था। उसने ये नहीं कहा था कि प्रजा को राजा की आज्ञा का और विद्रोह नैतिकता का आधार पर करना चाहिए, बल्कि उसने ये कहा था कि उपयोगिता के आधार पर राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उसी के आधार पर विद्रोह करना चाहिए। कोई नैतिकता नहीं होती है। नैतिकता के नाम पर आपको बहलाकर राज्य अपनी आज्ञा का पालन नहीं करा सकता। आप अपने दिमाग से सोचिए कि ये मेरे उपयोगी है या नहीं है, इसके आधार पर आप उस चीज़ का समर्थन कीजिए। ये बात बेंथम ने पहली बार स्पष्ट रूप से कही थी। नेक्स्ट जो बेंथम का योगदान है कि बेंथम ने एक सुधारवादी आंदोलन छेड़ा था ब्रिटिश में विधि और न्याय व्यवस्था में। तो ये सुधारवादी आंदोलन छोड़कर उसने राजनीतिक जीवन में क्रांतियों की अपेक्षा सुधारों के प्रति विश्वास उत्पन्न किया था कि क्रांति हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। सुधार के लिए आंदोलन छेड़िए, सरकार पर दबाव बनाइए एक स्वस्थ लोकतांत्रिक तरीकों से, और
क्रांतियों से सारी अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, वो आंदोलनों से नहीं होती, सुधारवादी आंदोलन। और लगभग हृदय में ये बात अच्छी तरह बैठ गई कि क्रांति की तुलना में सुधार अधिक उचित होते हैं, क्योंकि लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है क्रांतियों के द्वारा। धीरे धीरे सुधार होते रहते हैं, तो सुधारों में क्रांतियों की जगह सुधार होना चाहिए, ये बात बेंथम के द्वारा अधिक स्पष्ट रूप से सामने आई। नेक्स्ट जो बेंथम का योगदान है कि बेंथम ने राजनीतिक विज्ञान में अनुसंधान और गवेषणा अर्थात सर्च करने की पद्धति को महत्व दिया था। और ये पद्धति आज हमें स्वाभाविक लगती हो, किंतु इस पद्धति का अनुसरण बेंथम से पहले किसी ने नहीं किया था। वही पहला आधुनिक लेखक था जिसने सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में गवेषणात्मक पद्धति लागू की और अनुभववादी और आलोचना पद्धति का सूत्रपात किया था कि सर्च करो, अनुभव करो और फिर उनकी क्रिटिसाइज करके आप पॉलिसी मेकिंग का काम करो। और उसके विचारों से विकास और संशोधन द्वारा एक संप्रदाय की स्थापना हुई, जिसे दार्शनिक उग्रवाद कहते हैं। और उसके विचारों को आगे जेम्स मिल, जेस मिल, जॉन ऑस्टिन इत्यादि विचारकों ने बहुत गहराई से अध्ययन करके अपने क्षेत्र में लागू किया था पद्धति में। ये बेंथम के मुख्य योगदान के बिंदु थे। और जो सबसे बड़ी बेंथम की देन थी कि उसने इस महान सिद्धांत को पुष्ट किया कि प्रत्येक शासन तंत्र को अपनी सार्थकता सिद्ध करनी चाहिए और समाज की अधिक से अधिक सेवा करके अपनी शक्ति का औचित्य अर्जित करना चाहिए। सेवा करके औचित्य, अगले चुनाव में आपको अधिक वोटिंग करेंगे, सेवा करोगे तो इसके द्वारा अपना औचित्य सिद्ध करो, शक्ति के द्वारा नहीं। और बेंथम की प्रतिभा से न केवल इंग्लैंड ही प्रभावित हुआ, बल्कि उसने रूस, पुर्तगाल, स्पेन, मैक्सिको, इवन भारत और दक्षिण अमेरिकी देशों को भी प्रभावित किया। और एक इंटरनेशनल क्षेत्र में उसका बहुत ज़्यादा सम्मान हुआ था। तो इस तरीके से बेंथम का राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में अमूल्य योगदान रहा, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम आज बेंथम को समाप्त करते हैं। उसका पूरा हमने अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट जो विचारक हम आगे पढ़ेंगे, बेंथम का शिष्य और दूसरा उपयोगितावादी विचारक जेस मिल। नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।